हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन आवर स्टडी चैनल। क्या नाम था चैनल का? शान फिजिक्स क्लासेस। एंड आई एम अभिषेक दुबे एंड यू आर वाचिंग नाउ शान फिजिक्स क्लासेस। ये हमारा मोशन चैप्टर चल रहा है। आप लोग जान भी रहे होंगे मोशन चैप्टर में आज ये हमारा चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आपने यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं मोशन 01, मोशन 02, मोशन 03। आगे जोड़ देंगे शान फिजिक्स क्लासेस तो आप उसमें पहुंच जाएंगे। मैं क्या क्या बताया हुआ है वो सारी बातें हो गई, उसके पहले से डिस्कशन किया है वो भी ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो है ग्राफ। मोशन चैप्टर में चौथा लेक्चर जो है वो ग्राफ के ऊपर है। ग्राफ को देखते हैं और बच्चों को डर लगने लगता है कि ये क्या चीज़ है, ये तो सबको नहीं आती है, हमें भी नहीं आएगी, बहुत मुश्किल है। फिर जिसका ग्राफ तो और ज़्यादा कठिन है, इसमें एक्सिस क्या है, सब वो क्या है, कुछ समझ में नहीं आता। तो उसके वो सारी बातें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये हमारा 100% वीडियो होगा ग्राफ के ऊपर। इसको पढ़ने के बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए, तो उसमें क्या हो रहा है कि ग्राफ जो आपके फिजिक्स में है पहले चैप्टर में मोशन में, उसमें 2 प्रकार के ग्राफ बताए गए हैं। पहले का नाम है डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हिंदी में क्या होगा, दूरी समय या समय दूरी ग्राफ। दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी का मतलब वेग, टाइम का मतलब समय और ग्राफ। ठीक, ग्राफ का पेपर जो होता है वो, जो कि आपको दिखा दें, पेपर आप देखे भी होंगे, ऐसे पेपर होता है इस तरह से, ये स्क्वायर्स बने रहते हैं, उसे में अपना ग्राफ ड्रॉ करना होता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो देखिए, तो इसमें 1-2 एक्सिस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। मैथ में आपके होगा कि एक्स एक्सिस के पीछे एक्स डैश एक्सिस के पीछे वाई डैश एक्सिस, 4 कार्टेशियन प्लेन, किस में प्लस प्लस, किस में माइनस। वो सारी बातें मैथ वाले हैं, वो हमें नहीं करनी, हमें केवल एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से मतलब है बस। ठीक है, तो देखिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई। ग्राफ जो है पेपर उस तरह बनता है, इस तरह है। 2 ग्राफ आपके फिजिक्स के सिलेबस में इस बार हैं। अब देखिए, अपना पहला पढ़ाई शुरू कर रहे हैं किससे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ से। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करेंगे कि एक्स एक्सिस जो है, एक्स एक्सिस कौन सी थी, जो इधर से उधर को जा रही थी राइट साइड में, उस पर हम अपने समय को रखेंगे। समय सेकंड में भी हो सकता है, मिनट में हो सकता है, आवर में हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। ठीक, और वाई एक्सिस पर जो है, दूसरा नाम क्या था, डिस्टेंस, तो वाई एक्सिस पर हम अपनी डिस्टेंस रखेंगे। इसका यूज़ हमने बताया क्या है, तो यूज़ में क्या था कि टू डिटरमाइन स्पीड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी भी वस्तु के वेग या फिर चार्ज को ज्ञात करने के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर समय दूरी ग्राफ का, दूरी समय ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अब यही समझ नहीं आ रहा है हम लोगों के कि डिस्टेंस नाम इसका डिस्टेंस और टाइम है, लेकर इससे स्पीड रहा है, ये कैसे। तो ग्राफ की एक खासियत होती है कि उसमें लिखा जो होता है उससे हमें 2 क्वांटिटी से तीसरी क्वांटिटी पता चलती है। ठीक है, तो डिस्टेंस और टाइम को जोड़ के हमारी कौन सी क्वांटिटी बनती है, स्पीड बनती है और वेलोसिटी बनती है। डिस्टेंस जब होगी तो टाइम, डिस्टेंस टाइम होगा तो स्पीड बनेगी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम होगा तो वेलोसिटी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो वही है कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में केवल अंतर यही इतना था। पहली बात तो शॉर्टेस्ट पाथ वो सब तो ठीक है, लेकिन मेन उसमें ये था कि इसमें डायरेक्शन होती है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती, चाहे जैसे चले। ठीक है, तो वही डायरेक्शन ना डायरेक्शन वाला अंतर है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट से अगर हम डायरेक्शन निकाल दें तो हमारा डिस्टेंस ये होता है, स्पीड वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, ये हो गया। तो देखिए, अब हम थोड़ा ग्राफ समझा देते हैं, उसके बाद आपको फार्मूला बताएंगे। तो देखिए, ये ग्राफ हमने पहले से बना कर रखा हुआ है। इस ग्राफ में क्या है कि ये लिखा हुआ है, ये आपकी बुक में भी ग्राफ नंबर 8.3 दिया गया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है फॉर यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड अभी आगे बता रहे हैं थोड़ी देर के लिए, स्पीड वैसे पता है आपको, लेकिन थोड़ी देर बाद बताएंगे। तो देखिए, इसमें एक्स एक्सिस ये है, एक्स एक्सिस पर हमने क्या रखा हुआ है, अपना टाइम। टाइम जो है वो आवर्स में है। वाई एक्सिस पर हमने अपनी डिस्टेंस रखी हुई है। डिस्टेंस हमारी जो है वो किस में है, किलोमीटर में। किलोमीटर में डिस्टेंस है, आवर में टाइम है। ठीक है, तो देखिए इसमें यह हुआ कि जैसे ये हमारी ओरिजिन है 0, मतलब स्टार्टिंग में जब टाइम 0 था तो हमारी डिस्टेंस जो ट्रेवल थी वो कितने थे, 0। 1 घंटे में हमने अपने डिस्टेंस ये 25 किलोमीटर तय कर दी। फिर 2 घंटे में
50 किलोमीटर, 3 घंटे में लगभग 75 किलोमीटर। ठीक, तो मतलब क्या हो रहा है कि जैसे टाइम बढ़ रही है वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है। तो जैसे इसमें हमें स्पीड निकालने को जब कहेगा तो वो हमसे ऐसे पूछ सकता है कि 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में जब वो गाड़ी चल रही थी तो उसकी स्पीड कितनी थी बताइए। 2 घंटे से 3 घंटे के बीच टाइम में उसकी स्पीड कितनी थी। तो देखिए इसमें क्या होगा कि पहले हम इसको इसमें लाएंगे, इसके बराबर लाएंगे तो ये हमारी डिस्टेंस निकल जाएगी। देखिए सॉरी, ये टाइम ये हुआ, इस टाइम में डिस्टेंस कितनी है ये। अगर हम इतना काट दें तो हमारा ग्राफ यहाँ से फिर से ऐसे बन जाएगा ना, ये फिर से ऐसे बन जाएगा। तो वही है, ए पॉइंट पर 50 किलोमीटर, बी पॉइंट पर 75, मतलब दूसरे घंटे पर 50 किलोमीटर था, तीसरे 75 था। तो दोनों के बीच की वेलोसिटी कितनी है वो हमें आसानी से पता चल जाएगी। इसमें पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ पूछ सकता है, यहाँ से यहाँ पूछ सकता है, 3 से 4 पूछ सकता है, 1 से 4 पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। या फिर ऐसे कह सकता है कि जैसे 50 किलोमीटर से 75 किलोमीटर जाने के बीच में चलने पर उसकी स्पीड कितनी थी बताइए। तो वही यही सब इसमें वेलोसिटी निकालने की या स्पीड निकालने के तरीके इसमें दिए गए हैं। तो ग्राफ आपको ये वाला समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको मैं आपको अपनी स्पीड बता रहे हैं, स्पीड का फार्मूला निकलता कैसे है। देखिए इसे हम यहीं बगल रख देंगे, ये ठीक, यही देखेंगे। तो देखिए वेलोसिटी को बी से हम लिखें तो इसमें क्या होगा कि वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि चेंज या फिर डिस्टेंस जो है वो किसमें कितना उसमें चेंज हुआ। तो बाद में हमारी इसमें कितनी हुई थी 75, पहले कितनी है 50 बटे समय कितना है 1 घंटे, ये कितना आ गया 20 किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर में है दोनों ये। ठीक है, तो ये तो हमें निकालने क्या किया ऐसे है। अब इसका देखिए जनरल फार्मूला कैसे होगा, जो चाहे जो पूछे सब में वही लगेगा। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू S2 माइनस S1। S1 आप उसमें देख रहे होंगे, ये S1 50 था, S2 75। 50 का मतलब कि जो बाद में जहाँ पहुँचा वो S2 है, जहाँ पहले पहुँचा था वो S1 है। 0 से पूछेगा शुरुआत से ही तो हमारा S1 0 हो जाएगा, 40 से पूछेगा तो S1 40 हो जाएगा। जहाँ से चलना है वो S1, जहाँ तक जाना है वो S2। और अपॉन टाइम टी, टाइम टी कौन सा है जो बदलाव हुआ है, जैसे इस वाले केस में 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में हमसे पूछ रहा था। तो इसी को जब हम सॉल्व किए तो हमारे ये आ गया कि इस टाइम के दौरान 2 घंटे से 3 घंटे चलने के दौरान या फिर 50 से 75 चलने के दौरान उस गाड़ी की जो स्पीड थी वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, जनरल फार्मूला आपका यही है, इसे आप जो है नोट कर लें। ये भी आपका आगे जब इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव किए जो करेंगे तो उसमें ये सारी बातें फिर से आएंगी दोबारा। तो देखिए ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में यही इतना हुआ। अब देखिए मैं आपको इसमें बताएं टाइप्स ऑफ किसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ। 2 ग्राफ थे, डिस्टेंस टाइम भी चल रहा है, वेलोसिटी टाइम इसके बाद में चलेगा इसी वीडियो में, लेकिन थोड़ी देर बाद। तो क्या लिखना था, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ के प्रकार। पहले क्या होता है, पहले क्या हो सकता है कि जैसे बॉडी हमारी यूनिफॉर्म स्पीड में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो तब हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। देखिए 1 नंबर में आपसे सवाल पूछ सकता है कि इस कंडीशन में आपका ग्राफ कैसे बनेगा। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, वही है कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करें तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। तो देखिए इसमें क्या होगा कि जो आपका ग्राफ बनेगा ये बिल्कुल इस तरह बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, बिल्कुल इसे सीधा बनेगा ऊपर की तरफ। देखिए जितनी डिस्टेंस यहाँ से आएगी उतनी डिस्टेंस इधर से आएगी, जितनी डिस्टेंस इधर से आएगी उतनी डिस्टेंस इधर से आएगी। ये एक बराबर चल रहा है, ठीक। दूसरा ये पहला हो गया यूनिफॉर्म, जहाँ यूनिफॉर्म वहाँ पर दूसरा क्या होता है नॉन यूनिफॉर्म।
यूनिफॉर्म स्पीड, जब स्पीड उसकी नॉन यूनिफॉर्म हो तब देखिए ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। तो देखिए नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा कि 2-3 तरीके से बन सकता है, लेकिन चलिए एक बता दें। नॉन यूनिफॉर्म में आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। ये कैसे बन सकता है, मतलब वो इसकी तरह से जो है वो सीधा नहीं रहेगा। इनमें क्या होगा, कभी स्पीड बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, कभी बढ़ेगी, कभी घटेगी, इस तरह आपका बनेगा। मतलब कि वो स्ट्रेट ना बन के कर्व बनेगा। ठीक, तो उसमें वही होगा ना कि जब जैसे इक्वल डिस्टेंस जो है ट्रेवल नहीं करेगा, कुछ में जिस पर कम करेगा, उसमें डिस्टेंस वाली एक्सेस में कम जगह बचेगी। टाइम वाले में जैसे एक पॉइंट पर देखें तो डिस्टेंस इतनी दूर है लेकिन टाइम से इतनी दूर है, टाइम ज़्यादा दूर है। तो डिस्टेंस कम ट्रेवल किया है, टाइम ज़्यादा ट्रेवल कर लिया, तो टाइम ज़्यादा बीत गया, तो उसी हिसाब से उसमें कर्व हो जाएगा। दूसरा हो गया। तीसरा, डिक्रीजिंग स्पीड, स्पीड घट भी तो सकती है, घट सकती है। जब स्पीड घटेगी तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो नीचे की तरफ बनेगा। ये ओरिजिन है ना, वो इसमें जो हमारा ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा। ये ग्राफ वैसे मैथ का सब्जेक्ट है, इसमें ये ऐसे बनेगा ऊपर से नीचे। देखिए ऐसा क्यों बनता है, क्योंकि इसमें क्या है कि मान लीजिए कि पहले जब इतना टाइम था, देखिए टाइम के पैरेलल ये चलेगी, डिस्टेंस के पैरेलल ये चलेगी। जितनी डिस्टेंस इसकी यहाँ से यहाँ होगी वो उतनी डिस्टेंस है, जितनी दूरी इसकी यहाँ से यहाँ होगी वो उसका टाइम है। तो इतने टाइम में, थोड़े से टाइम, मान लीजिए 2 सेकंड है, ये 2 सेकंड में 50 किलोमीटर। ठीक, अगले में टाइम बढ़ गया, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस घटी, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस घटी, टाइम बढ़ा, डिस्टेंस घटी। क्या हो रहा है कि टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस हमारी जो है वो घट रही है। तो टाइम बढ़ रहा है और डिस्टेंस घट रही है, तो इसका मतलब वही हुआ कि स्पीड जो हमारी है, वेलोसिटी जो हमारी है वो डिक्रीजिंग है। चौथा, इंक्रीजिंग। देखिए इसमें भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वाला हो सकता है। यूनिफॉर्म होगा तो सीधा घटेगी, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो ऐसे ऐसे। ये समझ में आया ना। तब इसी तरीके से नॉन यूनिफॉर्म जो है ये एक अलग चीज़ है, और ये तीनों जो है अलग चीज़ें हैं। अलग का मतलब वही है कि इसमें हम बता इस तरह रहे हैं, लेकिन ये इस तरीके भी हो सकते हैं, उस तरीके भी हो सकते हैं। मतलब ये जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग स्पीड वाले जो हैं ये यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म भी हो सकते हैं। समझ में आ रहा है ना। जैसे ब्रेक अगर दबा दें, लगातार दबाते ही चले जाएँ, तब वो क्या हुआ, यूनिफॉर्म हुआ। दवाएं छोड़ें तो वो क्या होगा कि नॉन यूनिफॉर्म हो। तो ये जो बना रहे हैं ये ऐसे ही बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है। जब इंक्रीजिंग वाला होगा तो वो ऐसे भी बन सकता है और इस तरीके बन सकता है। इसमें क्या है, इंक्रीजिंग है, इसमें क्या है, डिक्रीजिंग है। समझ में आ रहा कैसे क्या बनेगा। थोड़ा दिमाग में अगर आपको रहेगा कौन सा ग्राफ कैसे बनाना है तो बिल्कुल सही रहेगा। बनाने के लिए आपसे वैसे पूछता नहीं है, आपको सिलेबस में है नहीं, केवल वही इसको प्रूव करने के लिए ग्राफ की ज़रूरत है। और थोड़ा सा वही पूछ लेगा कि जैसे कुछ दे के पूछ लेगा कि ये निकालिए, जैसे वही पीछे बता रहे हैं ना 2 घंटे से 3 घंटे के बीच में उसकी स्पीड कितनी थी, तो वही इतना पूछेगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ हो गया। जैसे ये वाला जो हमारा ग्राफ था, ये इसमें क्या था, यूनिफॉर्म स्पीड थी और इसके साथ साथ में इंक्रीजिंग भी थी, बढ़ रही थी, घट रही होती तो फिर ये यहाँ चल के यहाँ का आता, सीधा वेरिएबल होता तो ये ऐसे जाता। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का यूज समझ में आ ही गया क्या है। यूज वही है कि उसमें स्पीड निकालने के लिए दूसरा कौन सा था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेग समय ग्राफ। वेग समय ग्राफ। इसमें क्या होगा कि एक एक्सिस पर वेलोसिटी होती है, दूसरी एक्सिस पर टाइम। एक्सिस कितनी होती तो 4 हैं, लेकिन इसमें 2 ही एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस वाई, 2 ही से हमारा काम चल जाता है।
एक्स एक्सिस पर हम क्या दे रहे थे अभी तक, टाइम, तो इसमें भी हम लेंगे टाइम। वाई एक्सिस पर उसमें डिस्टेंस थी, इसमें वेलोसिटी हो जाएगी, समय और वेग। उसका ग्राफ कैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस पर हम वेलोसिटी देंगे और इस पर हम टाइम देंगे, वेलोसिटी और टाइम देंगे। तो देखिए इसमें भी पूरी वही चीज़, हाँ थोड़ा वही यूज बता दें, बाकी चीज़ें पुरानी वाली हैं। यूज़, इसका यूज़ क्या था, टू डिटरमाइन स्पीड और वेलोसिटी। इसका क्या है, टू डिटरमाइन, पिछले वीडियो में हमने 03 में हमने एक्सेलरेशन कवर किया हुआ है, आप ना देखे हो तो देख लें। एक्सेलरेशन बहुत अच्छा टॉपिक है, लगता बहुत कठिन है लेकिन है नहीं, इसमें कुछ बहुत आसान टॉपिक है, तो आप उसे देखें ज़रूर। तो एक्सेलरेशन में जैसे भी क्या, उसमें क्या हो रहा था कि एक एक्सिस पर हम डिस्टेंस ले रहे थे, दूसरे पर टाइम ले रहे थे, तो हमारा जो आया था वो डिस्टेंस अपॉन टाइम करके वेलोसिटी आ गई थी। एक्सेलरेशन में हमने क्या पढ़ा है कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम जो होता है वही हमारा एक्सेलरेशन होता है। तो इसमें हमारा वेलोसिटी भी है, टाइम भी है, उसमें चेंज भी होगा कुछ ना कुछ, और चेंज होगा तो उससे हमारा क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन। ये आपसे एक नंबर में सवाल पूछ सकता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकाला जाता है और स्पीड डिस्टेंस टाइम ग्राफ से क्या निकाला जाता है। तो उसका क्या निकाला जाता है, हमने बताया कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड या फिर वेलोसिटी, और वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हिंदी क्या होती है, त्वरण। त्वरण आधाता द्वारा बढ़ा, त्वरण आधाता है ये, तो इसका यही है। अब देखिए जैसे उसका फार्मूला भी हमने पढ़ा, उसी तरह से इसका भी फार्मूला है। अगर आप दिखा देते हैं तो बताएं ना, ठीक। देखिए इसमें क्या है, ये कौन सा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म पीछे है। देखिए वेलोसिटी, इसमें वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दी गई है, ये हमारा ओरिजिन है। वाई एक्सिस पर वेलोसिटी दी गई है, एक्स एक्सिस पर हमने अपना टाइम लिया हुआ है सेकंड में, वो किलोमीटर पर आवर में। ये आपकी बुक में बना हुआ है, ये आपका ग्राफ नंबर है 8.6, ठीक, 8.6 आपका है। पिछला वाला 8.3 था, 8.4 और 8.5 में छोटा छोटा है, आप देखेंगे तो खुद ही समझ जाएंगे। ये वाला हमें समझाना जाएगा, इसलिए हमने इसको अपने बनाया है। तो देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन निकालने के लिए इसका यूज किया जाएगा, सॉरी एक्सेलरेशन निकालने के लिए यूज किया जाएगा। इसमें वेलोसिटी दी गई है, नीचे टाइम दिया गया है। तो देखिए जब 0 सेकंड से 10 सेकंड टाइम होता है, इसकी स्पीड यहाँ से बढ़ के यहाँ पर आ गई। मार्किंग नहीं किए हैं, मार्किंग ये कर दें, 10, 20, 30, कुछ भी हो सकता है, कोई कॉन्सेप्ट समझाने के लिए लिख रहे हैं। बाकी जब ग्राफ आपके सामने आएगा तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर देंगे, सॉल्व करना बताएंगे कि एक्सरसाइज में क्या क्वेश्चन है। तो जब ये 0 से 10 सेकंड इसका समय हुआ, तो 10 सेकंड में इसकी जो वेलोसिटी हो गई वो हो गई 30 किलोमीटर प्रति घंटा पर आवर, किलोमीटर पर आवर। 20 सेकंड जब हुआ तो 20 सेकंड में इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर ना। 3 में देखेंगे तो 3 में ये लगभग पहुँच जाएगा 80 के आसपास पहुँच जाएगा ना, 3 में 80। तो इसमें क्या हुआ, जैसे आपसे पूछ सकता है कि 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच में इसी ऑब्जेक्ट का, जब ऑब्जेक्ट यहाँ से चल के यहाँ पहुँच रही है, उसकी वेलोसिटी दी गई है, तो एक्सेलरेशन बताइए। तो ये जो फार्मूला पे लिखा गया है चेंज इन वेलोसिटी वाला, ये करके आप निकाल लेंगे। तो देखिए इसमें समझा दें, जैसे मानिए कि यहाँ ये हमारी कौन सा, अगर हमें इस वाले साइडेड एरिया में अगर हमें देखना है तो इसमें हमारा v का मतलब क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। u का मतलब क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी माना जाता है ये। तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी हो जाएगी कितने, 30 किलोमीटर प्रति घंटे u। फाइनल वेलोसिटी हमारी कितनी हो जाएगी, 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम मान लें कि हमारा यहाँ से चेंज हुआ है t, ये न्यूमेरिकल में है, ये हम वेरिएबल में लिख रहे हैं क्योंकि वेरिएबल में जनरल फार्मूला निकलता है और कॉन्स्टेंट्स में
डिजिट्स में जो है वो एक ही स्पेसिफिक आंसर निकलता है। तो इसमें हमारा क्या आ जाएगा, वही v माइनस यू बाई टी। यही फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया हुआ है। यूनिट इसकी मीटर पर सेकंड स्क्वायर या फिर किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। समझ में आया ना, वही है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बहुत आसान चीज़ है ग्राफ देखना। अगर आपको समझ में आ गया कि इसको देखना कैसे है या इसमें है क्या, जैसे वही बता रहे हैं ना कि 0 से 10 सेकंड में क्या हो रहा है कि वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ ले रही है गाड़ी, उसकी स्पीड बढ़ रही है, एक्सेलरेशन उसका बढ़ रहा है लगातार। 10 से 20 के बीच में वो 30 से बढ़ के 60 पहुँच गया ना। देखिए जैसे अगर अब देखें इसमें हम तो 0 से 10, 0 से 30, इधर 30 का अंतर है, इधर 10 का अंतर है। इसमें देखें, इसमें 10 का अंतर है, इसमें 30 का अंतर है। छोटा इंटरवल लें चाहे बड़ा इंटरवल लें, डिफरेंस हमारा जो आ रहा है वो बराबर ही आ रहा है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो इससे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ये आपका ग्राफ बना हुआ है। अब इसमें वही बातें हैं कि इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, वेरिएबल है, कांस्टेंट है, तो वही चारों हैं, तो वो सब देख लिया जाएगा अभी। तो टाइप से बता दें बस। ग्राफ आपका बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसलिए हम सोच रहे हैं कि यार इसी में हम आपका एक और छोटा सा टॉपिक कवर कर लें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो उसके लिए वीडियो बनाएंगे तो वीडियोस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए अभी लगभग 25 मिनट ही हुआ है, 20 मिनट 25 मिनट, तो इसे में आपका कवर हो जाएगा वो भी। तो वही है, कौन सा यूनिफॉर्म निकल के आ रहा है, एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है या फिर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो सकता है। दूसरा नॉन यूनिफॉर्म क्या हुआ, डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि व्हेन, देख दें, व्हेन चेंज इन एक्सेलरेशन, जब त्वरण में बदलाव, इज इक्वल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जब इक्वल चेंज हो तब उसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड चेंज इन एक्सेलरेशन। समझ में आया ना, ग्राफ बनाएंगे तो आ जाएगा, व्हेन चेंज इन एक्सेलरेशन, नोट कर दीजिए इसे, इज नॉट इक्वल। इसमें क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि पहले 10 सेकंड में वो 20 किलोमीटर प्रति घंटे अपनी स्पीड बढ़ाएगा, अगले में 30 किलोमीटर बढ़ा देगा, फिर अगले सेकंड में 10 बढ़ा देगा। मतलब टाइम हमारा जो है वो इक्वल रखेंगे, लेकिन एक्सेलरेशन में जो चेंज है वो हमारा उल्टा सीधा आएगा, मतलब कभी ज़्यादा आएगा कभी कम आएगा। तो इसे कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म में। यूनिफॉर्म वाले का ग्राफ कैसे बनेगा, रफली बना दे रहे हैं, इसमें समझाने वाली बात ही है बस। आप इसे, ये आपसे कभी पूछेगा नहीं, बस आप क्या जानते रहिए बस। आप ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो यही पूछेगा कि कोई कंडीशन दे देगा, आपसे कहेगा ये हमें निकाल के बताइए, मैं आपको खुदा समझ में आ जाए, समझ ग्राफ केवल देखना आना चाहिए बस। समय कैसे हुआ ना, इसमें कांस्टेंट था, एक बराबर से बढ़ रही थी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल इंटरवल ऑफ वेलोसिटी, इसमें वेलोसिटी, इसमें टाइम, वेलोसिटी टाइम। इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और आएगा, यहाँ पर देखेंगे तो कुछ और। इसमें देखिए ये वेलोसिटी ज़्यादा है, टाइम इसमें एक इसके हिसाब से कम बढ़ा है, लेकिन देखिए ऐसे ये डिस्टेंस कम बढ़ी हुई है, ये डिस्टेंस ज़्यादा बढ़ गई है। तो उसी तरह है कि चेंज जो है वो टाइम तो इक्वल रखेंगे हम, लेकिन टाइम इक्वल में वो बराबर आएगा नहीं। जैसे मान लीजिए कि आवर में अगर उसको सेकंड में रखेंगे तो इसके सेकंड्स में कुछ और आएगा, इसके वाले सेकंड्स में कुछ और आएगा। समझ में आया ना। अब इसी में फिर दो चीज़ें और हो सकती हैं, यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग। हाँ, अब आप तो तरीके क्वेश्चन आंसर हमें बताइए कि इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तो ठीक ही है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कोई दूसरा नाम भी है क्या?
और अगर है तो वो क्या, कमेंट में जल्दी देख के बताएं। डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का कोई दूसरा नाम तो ये भी बता रहे हैं। तो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन मतलब वही है कि एक्सेलरेशन जो है वो बढ़ रहा हो, चाहे यूनिफॉर्मली बढ़े चाहे नॉन यूनिफॉर्मली, उससे मतलब नहीं है, बस केवल बढ़ना चाहिए। यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा, नॉन यूनिफॉर्मली बढ़ेगा तो इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। ऐसे का मतलब कि किसी और तरह बनेगा, लेकिन स्ट्रेट नहीं बनेगा, कर्व बनेगा। डिक्रीजिंग में क्या होगा, ऐसे ऊपर से नीचे आएगा, चाहे ऐसे आए चाहे ऐसे आए। ये कौन सी एक्सेस है, ये आपकी वाई एक्सेस है, एक्स एक्सेस है, ये ग्राफ है हमारा, ये ओरिजिन है, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। इसका दूसरा नाम होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन की हिंदी क्या होती थी, बंधन। ठीक, तो इस ग्राफ में आपका इतना ही टॉपिक था। बाकी और हमें आगे पढ़ना है तो ग्राफ जब पढ़ेंगे तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो का जो प्रूफ है आपकी बुक में या आपके सिलेबस में, वो ग्राफिकल मेथड से ही है। तो इन्हीं की तरह ग्राफों का यूज़ करके हम इक्वेशन ऑफ मोशंस जो है वो प्रूव करेंगे। उसके बारे में अगला वीडियो बनाएंगे। वो इक्वेशन ऑफ मोशन इस चैप्टर का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे मतलब सबसे इंटरेस्टिंग। वही एक चीज़ ऐसी है कि अगर आपने केवल वही एक वीडियो देख दिया, रिवीजन करने जब आप जाएँ तो आपको अगर जनरल चीज़ें पता हों, तो आप अगर केवल वही एक वीडियो देख लें तो मुझे नहीं लगता है कि कोई ऐसा न्यूमेरिकल आ जाएगा जो आप नहीं कर पाएंगे। सारे न्यूमेरिकल्स आप ज़रूर कर देंगे उसको देखने के बाद, क्योंकि वो है ही ऐसा, वो सिस्टम ही बनाया गया है उसका कि उसमें सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन वही है कि जनरल आपको जो है पता होना चाहिए। तो एक बार पीछे से आपको पढ़ के दिखा दें क्या क्या पढ़ा गया इसमें ग्राफ में। ग्राफ में क्या है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, दो तरह के ग्राफ होते हैं। ठीक है, इसमें बताया। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस टाइम लिया जाएगा, वाई एक्सिस पर डिस्टेंस ली जाएगी। इसका यूज है टू डिटरमाइन स्पीड और वेलोसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। किसी भी वस्तु की चाल या फिर वेग को ज्ञात करने के लिए दो दिशा में ग्राफ का प्रयोग किया जाता है। इसका ग्राफ यही वाला था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, यूनिफॉर्म स्पीड से और इंक्रीजिंग, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग 8.3 आपकी बुक में बना हुआ है, यही ग्राफ था। इससे ही हमने जनरल फार्मूला ऐसे 1:2 और T1 T2, इसमें T1 T2 नहीं होता है ना, देखिए कुछ है नहीं T1 T2, वो ये है कि बाद वाला टाइम T2, पहले वाला टाइम T1, T2 माइनस T1 बराबर T, मतलब चेंज वही टाइम में जितना हुआ है वही है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ के 4 प्रकार, यूनिफॉर्म स्पीड से, नॉन यूनिफॉर्म से, इंक्रीजिंग से, डिक्रीजिंग से। तो डिक्रीजिंग में क्या होगा, ऊपर से नीचे आएगा, हो सकता है कि स्ट्रेट आया, हो सकता है कर्व में आएगा। यूनिफॉर्म है तो स्ट्रेट आएगा, नॉन यूनिफॉर्म है तो कर्व में आएगा। इंक्रीजिंग में बढ़ता चला जाएगा, चाहे स्ट्रेट बढ़े चाहे कर्व बढ़े। दूसरा आपका था वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एक्स एक्सिस पर टाइम, वाई पर वेलोसिटी। इसी तरह से डिटरमाइन क्या, एक्सेलरेशन इससे किया जाता है, त्वरण को ज्ञात किया जाता है, v माइनस यू। देखिए ये वी यू यही था फाइनल इनिशियल अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग, समय में परिवर्तन T2 T1, इसमें भी आप देख सकते हैं। ये फार्मूला इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी है, यूनिट इसके मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। इसमें वो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, कॉन्सेप्ट सेम है, चीज़ें बदल गई हैं। ग्राफ आपका यहाँ पर हुआ कंप्लीट। ग्राफ के बारे में आगे हम फिर इक्वेशन ऑफ मोशन जब प्रूव करेंगे तो उसमें फिर और पढ़ेंगे। अब छोटा सा टॉपिक आपका है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो हम सोच रहे हैं वो अभी इसी में कवर कर दें ताकि उसके बारे में दूसरा वीडियो न बनाना पड़े। तो चलिए अब शुरू करते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। देखिए इसमें जैसे शब्द से अगर आप पकड़ने की कोशिश करें तो पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि क्या लिखा है। पहली बात तो लिखा है यूनिफॉर्म, पहला शब्द क्या है, यूनिफॉर्म। या पीछे से चले, पीछे से, आगे से, पीछे से, इधर से चले ऐसे। सबसे पहले लिखा है मोशन। मोशन चैप्टर का नाम है,
सबसे पहले वीडियो में बताया था उसके मोशन के बारे में। मतलब क्या हुआ कि उसकी पोजीशन जो है वो चेंज हो। ठीक, पोजीशन मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट है, मान लीजिए सेंटर है, यहाँ पर है, कुछ भी है, आदमी है या कार है, कुछ भी है, उसकी पोजीशन चेंज होगी, मतलब वो मोशन में होगा, पहली बात। दूसरा सर्कुलर, ये बताया था, रेक्टेंगुलर है, स्ट्रेट लाइन है, स्क्वायर में होगा, सर्कुलर हो सकता है। मोशन जो है किसी भी तरीके का हो सकता है। तो इसमें कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन। मतलब कि जो पाथ है हमारा वो कैसा है? सर्कुलर है। सर्कुलर मतलब वृत्ताकार। इसके हिंदी वाले भी लिख रहे हैं, हिंदी में नहीं लिखे हैं। एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर वृत्तीय क्या मोशन, एक समान वृत्तीय गति, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक, सर्कुलर मतलब पाथ जो होगा वो हमारा कैसा होगा? सर्कुलर, सर्कल होगा। सर्कल मतलब वृत्त होगा। और तीसरी चीज़ लिखी हुई है कि यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि स्पीड जो है या हमारी वेलोसिटी जो है उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसमें देखिए, इसमें हम डायरेक्शन की बात नहीं करेंगे। जो हमारा मैग्नीट्यूड है वो बराबर होगा। मतलब 40 किलोमीटर प्रति घंटा से अगर चल रहे थे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ही चलेंगे। स्पीड हमारी जो है वो बदलेगी नहीं यहाँ पर। देखिए डायरेक्शन इसलिए मिलता है क्योंकि ये सर्कुलर पाथ है, ये आप जानते होंगे, जिसमें जो ऐसे बनाई जाती है इसको कहा जाता है टेंजेंट। ऐसा वही है कि जैसे आप अपने बांध होते रस्सी में कुछ बांध करते गोल गोल निशाने बने, ऐसे ऐसे उसको जब फेंकेंगे तो वो जैसे बहुत निशाने बन गया, ऐसे फेंकेंगे तो वो इसी लाइन में चल जाती है। और इसकी जो रास्ते जो होती है वो इसी लाइन में होती है, अगर उसको बदलना होता है तो बदल नहीं पाती, उसमें चल जाती है। दोस्त होते हैं टेंजेंट। तो क्या है कि ये मोशन होगा पहली बात, दूसरा सर्कुलर और तीसरी बात यूनिफॉर्म। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद में फिर आते हैं आगे। तो चलिए लिखिए डेफिनेशन। एन ऑब्जेक्ट कब है ना, जब एक वस्तु वन एन ऑब्जेक्ट मूव्स। मूव्स मतलब क्या? वही मोशन कर रही है। कहाँ पर? इन अ सर्कुलर पाथ, एक वृत्ताकार पथ पर। कैसे? विथ यूनिफॉर्म स्पीड, विथ यूनिफॉर्म स्पीड। तब क्या होगा? इट्स मोशन, उसका जो मोशन है या उसकी जो गति है उसे हम क्या कहेंगे? इट्स मोशन इज कॉल्ड क्या? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एक समान वृत्तीय गति। बुक में दूसरा शब्द लिखा हो सकता है, आप देख लें। मतलब वही एक समान का मतलब यूनिफॉर्म, सर्कुलर मतलब वृत्तीय, गति मतलब गति। ये वजह देख लीजिए कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर एक समान चाल से चलती है तब उसके गति को हम एक समान वृत्ताकार गति कहते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यही हुआ। यहाँ पर था कोई एथलीट है। एथलीट मतलब क्या? धावक, रेसर, रेखा से एथलीट गोल गोल चक्कर लगा रहे हैं, उसी स्पीड से लगा रहे हैं, तो उन्हीं को हम कहेंगे कि उनका मोशन कौन सा है? यूनिफॉर्म है, सर्कुलर है और मोशन है। ये स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रही है, पाथ जो है वो सर्कुलर है और वो जो है डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं, उनकी पोजीशन जो है वो बदल रही है, तब उन्हें कहा जाएगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखिए इसमें एक ही पेज में कोशिश करेंगे, सब आ जाए, बहुत छोटा टॉपिक है बस। तो देखिए अब इसमें हमें ये बताइए पहले कि इसकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस को इससे लिखा जाता है एच से। कुछ बातें और भी हैं उनको बताएंगे भी। तो पहले देखिए डिस्टेंस, मान लीजिए कि इसकी जो रेडियस है, रेडियस मतलब क्या? त्रिज्या आर है। तो डिस्टेंस कितनी होती है? 2 पाई आर। डिस्टेंस से किसके बराबर होगी? सरकमफ्रेंस के बराबर।
सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो होगा वही तो हमारा डिस्टेंस हो गया। यहाँ से चला ऐसे घूम के वहीं पर फिर आ गया, तो जितनी इसकी दूरी है उतनी दूरी तय किया। इसकी दूरी कितनी है, इसके सर्कमफ्रेंस के बराबर। सर्कमफ्रेंस वही तो है ना, इसके जो आउटर बाउंड्रीज का जो सम है वही सर्कमफ्रेंस है। तो हिंदी क्या होती है, परिधि। परिधि तो यही है जो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसकी जो डिस्टेंस होगी वो ये इतनी होगी, टोटल डिस्टेंस। ठीक, और मान लीजिए कि इसमें टाइम जो लगा है टी। टी क्या है, टाइम है। अब हम इसकी वेलोसिटी निकालेंगे, वेलोसिटी। देखिए एक बात, हाँ यही बताना था आपको कि यहाँ पर जो है हम वेलोसिटी नहीं कह सकते, हम इसे जो है स्पीड ही कहेंगे। वेलोसिटी शब्द अगर हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं तो वो जो हो जाएगा गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा, यहाँ पर बताएं। गलत होने की उसकी वजह ये है कि वेलोसिटी में क्या होता है कि डायरेक्शन भी होती है ना, और इसमें अगर हम देखें तो उसकी डायरेक्शन जो है वो हर एक पॉइंट पर बदलेगी। जैसे यहाँ पर क्या था, उसे इधर जाना था, यहाँ पर क्या हुआ, इधर जाना, यहाँ पर इधर जाना है, यहाँ पर इधर जाना, यहाँ पर इधर जाना, यहाँ पर इधर जाना है। जितने पॉइंट उतने बार उसकी दिशा बदल रही है। तो इसमें हम कैसे कह सकते हैं कि उसकी वेलोसिटी है, उसमें कोई डायरेक्शन दी गई है, तो इसीलिए हम जो है उसमें वेलोसिटी नहीं कह सकते, इसीलिए हमें स्पीड कहना पड़ेगा। समझ में आया ना। देखिए वेलोसिटी शब्द गलत क्यों है, या वेग शब्द का इस्तेमाल हम इस जगह पर क्यों नहीं कर सकते हैं, तो देखिए बिकॉज, क्योंकि डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, ऑफ मोशन, मोशन करने की डायरेक्शन चेंजेस, बदल रही है एवरी टाइम, हर समय, या एवरी सेकेंड लिख दें, एवरी मिली सेकेंड लिख दें। जैसे बिल्कुल सा भी बढ़ा दिशा बदल गई, बिल्कुल सा भी बढ़ा दिशा बदल गई, बिल्कुल से भी बढ़ा दिशा जो है वो बदल गई ना। तो इसीलिए हम यहाँ पे वेलोसिटी शब्द का इस्तेमाल न करके स्पीड शब्द का ही इस्तेमाल करेंगे, ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो इसमें क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है फार्मूला, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस की कितनी है, 2 पाई आर, जितना है 10 का रेडियस उतने में 2 पाई, पाई इज इक्वल 22/7 या 3.14, 2 पाई आर डिस्टेंस हो गई अपॉन टाइम की। समझ में आ गया। और इसमें था नहीं, मैं आपको यही दिमाग लगाना था कि पहली बात इसमें डिस्टेंस का क्या होगा, डिस्टेंस कैसे निकालें, और दूसरी पहली बात डिस्टेंस, और दूसरी बात इसमें वेलोसिटी का इस्तेमाल न करके हम स्पीड का इस्तेमाल करेंगे। स्पीड और वेलोसिटी दोनों का लिखा भी सही जाता है। समझ में आया ना। वेलोसिटी का इस्तेमाल क्यों नहीं करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो आपका टॉपिक है ना वो बस इतना ही है। यही एक डेफिनेशन है आपकी, उसका फार्मूला है, इसी का कोई यूज भी है। यूज मतलब जैसे कोई फार्मूला कोई न्यूमेरिकल दे देगा कि मान लीजिए कि इसकी रेडियस मान लीजिए 50 मीटर है, तो पूरी डिस्टेंस कितनी तय करेगा, डिस्टेंस निकल जाएगी यहाँ से, यहाँ डिस्टेंस निकल जाएगी। वेग पूछेगा तो या सॉरी वेग नहीं पूछेगा, चाल पूछेगा हमेशा। वेग नहीं पूछेगा, चाल पूछेगा। चाल की फार्मूला है वो ये, वेग हो चाहे चाल हो, यूनिट उसकी क्या है, मीटर पर सेकेंड या फिर किलोमीटर पर आवर। जिसमें डिस्टेंस है उसी में टाइम रखेंगे उसी के हिसाब से, और यूनिट हम अपनी बना देंगे। यही इतना इसमें है। ठीक, समझ में आया ना। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और ग्राफ, इसमें हमने 2 टॉपिक्स अपने आज की वीडियो में कवर किए हुए हैं। अब एक चीज़ और लिख लीजिए आप कि यूनिफॉर्म मोशन करते कौन कौन है। इसका कोई इसका ज़्यादा मतलब नहीं है, लेकिन नोट कर लीजिए कि सर्कुलर मोशन हम किसमें देख सकते हैं। सर्कुलर मोशन हम सबसे पहला किसमें देखते हैं, अर्थ एंड सन। अर्थ जो है सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है वृत्ताकार पथ पर,
देखिए वृत्ताकार का मतलब कि ये उसमें अब आप ओवल सर्कल ये सब मत जोड़ने लगिए। वृत्ताकार मतलब वही हुआ है कि डिस्प्लेसमेंट जो है बाद में जीरो हो। जैसे अब आप कहेंगे कि पृथ्वी जो है वो तो गोल चक्कर नहीं लगाती, वो ऐसे अंडाकार पथ पर चक्कर लगाती है इस तरह। लेकिन इसमें होगा क्या कि पॉइंट वही है, घूम के आएंगे तो पहुँचेंगे वही फार्मूला, भले ये वाला ना लगे इस जगह पर। ये वाला फार्मूला हो सकता है कि ना लगे, लेकिन इसमें कहीं ये बात उसने कहा नहीं है कि इसमें हमारा सर्कल ही होना चाहिए। तो इतना कहा है कि पाथ जो हमारा वो सर्कुलर होना चाहिए। सर्कुलर का मतलब हुआ कि ओवल भी हो सकता है, क्लोज हो, साइडेड ना हो, बस यही कितना केवल है। इसका हो गया अर्थ सन। दूसरा सैटेलाइट्स का, दूसरा किसका हुआ, सैटेलाइट में डबल एल रहता है ये, सैटेलाइट्स का। तीसरा मोशन किसका हो गया, मून का हो गया। चौथा इतने ग्रह हैं उनका हो गया, ग्रह मतलब क्या, प्लैनेट्स। 5 एथलीट, एथलीट का भाव जब वो सर्कुलर पाथ पर चक्कर लगा रहा हो, रेसिंग पाथ जब सर्कुलर होती है ये होता है। तो इसमें वजह इतना ही टॉपिक था, बाकी आप पढ़ते रहिए और अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे अपने नए और सबसे दमदार टॉपिक के साथ, इस वाले चैप्टर के, जिसका नाम क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन बाई ग्राफिकल मेथड आपका पूर्व है, इसमें आपको न्यूमेरिकल मेथड भी बताएंगे और वो वीडियो बहुत अच्छा होगा क्योंकि वही एक जानदार टॉपिक है आपके इस पहले वाले चैप्टर में बस। तो वही जब आप पढ़ लेंगे तो आपको फिर न्यूमेरिकल्स लगाने में भी आसानी होने लगेगी और आपको एक टॉपिक भी आ जाएगा वो, और एग्ज़ाम में फिर पक्का आता है तो नंबर पाने के लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए ठीक है, ओके बाय, टेक केयर, गुड बाय, गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं अगले वीडियो में इक्वेशन ऑफ मोशन के साथ। बाय, कीप ऑन स्टडिंग।